हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि 25 जून 2025 को यूजीसी ने लॉ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया शिफ्ट 2 में, जिसके अंदर बच्चों के काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन हमें देखने को मिले। किसी को पेपर काफ़ी इजी लगा तो वहीं किसी को काफ़ी टफ लगा। अब ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं कि एनटीए अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके में एक शिफ्ट लेके आया है, एग्जाम पैटर्न में एक चेंज हुआ है। चलिए उस चेंज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं। एग्ज़ाम का अगर हम सही एनालिसिस करें तो पेपर 1 जो था वो एज़ कम्पेयर टू जनवरी 2025 में जो पेपर था उससे काफ़ी हद तक ईजी आया था, बट वहीं पेपर 2 जो था वो थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिला है। अब डिफ़िकल्ट हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं, प्लस इंटरनेशनल केस लॉस काफ़ी पूछे गए इस बार। डिटेल में देखें तो आईपीसी और बीएनएस के जो सेक्शंस हैं उसमें हमें एक कंपैरिजन देखने को मिला। वहीं हमें कुछ नए केस लॉस देखने को मिले हैं, प्लस जो पीवाईक्यूज़ जो हमारे पूछे जाते थे इस बार कोई भी पीवाईक्यू देखने को नहीं मिला है हमें। और एक जो नई चीज़ हुई है वो हॉलीवुड डायरेक्टर्स के नाम पूछे गए हैं इस बार। और इंटरनेशनल केस लॉ जो थे हमारे या इंटरनेशनल लॉ से जो हमारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए इस बार। नेक्स्ट अगर हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दें तो जो हमारा डीपीएसपी है वो किस कंट्री से हमने लिया है ये पूछा गया, जिसका सही आंसर था आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ जाता है कि जो यूएन है वो हमारा कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, जैसे हमारे इंडिया में आरटीआई एक्ट है, इसी तरीके से यूएसए के अंदर कौन सा एक्ट है ये पूछा था, तो इसका सही आंसर था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966। अब वक्फ प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आया। वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली उन्होंने ये पूछा था कि वक्फ प्रॉपर्टी इररिवोकेबल और इनएलिएनेबल नहीं होती है, तो इसका सही आंसर यही होगा। अंडर इंडियन गार्जियनशिप एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ गार्जियन। इसके अंदर टेस्टिमेंट्री गार्जियन और नेचुरल गार्जियन काफ़ी क्लियर थे कि इस टाइप के गार्जियन होते हैं, बट जहाँ पे बच्चों को मेन डाउट आया वो था गार्जियन ऑन मैरिज। अब गार्जियन ऑन मैरिज जो है वो हमारा सेक्शन 6 के अंदर दे रखा है कि जब 18 साल से कम एज के बच्चे की शादी होती है जो उसका हस्बैंड होता है वही उसका गार्जियन होता है, तो ये सही था। इसके अंदर मैटरनल गार्जियन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये एक गलत चीज़, ये इसका गलत था। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अंदर हमें बताना था कि ये कौन से अमेंडमेंट हैं, तो ये 13th अमेंडमेंट रहेगा हमारा। वुमेन सफरेज हमारा 19th अमेंडमेंट था, प्लस अडल्ट सफरेज जो था वो हमारा 26th अमेंडमेंट रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसके अंदर मेजर कैन नॉट बी अडॉप्टेड, ये इसका सही आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हमारा वो एनवायरनमेंट केस लॉ से पूछा। ये एक काफ़ी नया केस था 2024 का, एम.के. रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो हमारा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें पेटेंट एक्ट के कुछ चैप्टर्स थे उन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। पर्सन एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर पेटेंट, ये पहला रहेगा। फिर हमारा फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, फिर अपोजिशन और प्रायोरिटी डेट्स, इस सीक्वेंस में इन्हें अरेंज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो एक्सट्रेडिशन केस लॉ के रिगार्डिंग था, जिसके अंदर सावरकर केस इसका सही आंसर रहेगा। फिर हमारा केमिकल वेपन ट्रीटी से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा श्रेया सिंगल जो कि काफ़ी एक फेमस केस है जो सेक्शन 66A में आता है आईटी एक्ट के, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखें तो वो हमारा आईपीसी और बीएनएस के सेक्शंस में कंपैरिजन दिया गया। जैसे कि क्वेश्चन ये था कि आईपीसी के अंदर सेक्शन 124 सेडिशन से डील करता है, ऐसे ही बीएनएस में कौन सा सेक्शन है जो सेडिशन से डील करता है। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बीएनएस में ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं दे रखा जो स्ट्रेट अवे हमें सेडिशन के बारे में बताता हो, बट सेक्शन 156 जो है वो सबसे नियरेस्ट है सेडिशन की डेफिनेशन से, तो हम इसमें सेक्शन 156 मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें तो आईटी एक्ट को क्रोनोलॉजी में लगाना था, जिसका मिस रिप्रेजेंटेशन हमारा 71 में आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जो है हमारा वो सेक्शन 66C में आता है और साइबर टेररिज्म हमारा सेक्शन 66F में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट से आया था, गोल्डन रूल के बारे में। फिर उसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज़ से पूछा, जिसका सही आंसर था ब्रैकेट थ्योरी। फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस से हमारा पूछा गया कि पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस हमारा कौन से सेक्शन में दे रखा है कंपनीज एक्ट के, तो उसका सही आंसर सेक्शन नंबर 26 था। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार हमारे एग्ज़ाम में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe and stay tuned for more such videos. टेलीग्राम लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोस का जल्दी से जल्दी अपडेट ले सकें। थैंक यू।